हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे 2021 का एक ऐसा जजमेंट जो इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ काफ़ी रीसेंट भी है। ये जजमेंट डील करता है ड्रग्स केस से। एक एक फैक्ट को बारीकी से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं, गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस लेटेस्ट होने के साथ साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, 2021 की जजमेंट है ये। कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये है गुरदेव सिंह, ये है इस केस में एक्यूज्ड। तो होता क्या है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम 1 किलो हेरोइन ड्रग रिकवर की जाती है गुरदेव सिंह के पास से। देखिए, अगर मैं हेरोइन ड्रग की बात करूं तो 250 ग्राम्स, सिर्फ 250 ग्राम ही क्वांटिटी अलाउड है, लेकिन ऐसा गुरदेव सिंह के केस में बिल्कुल नहीं था। आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम हेरोइन ड्रग पाई जाती है, बरामद की जाती है गुरदेव सिंह के पास से। लगभग 4 गुना ड्रग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है गुरदेव सिंह के पास। एनडीपीएस एक्ट 1985 का एक ऐसा सेक्शन जो इस केस के अराउंड रिवॉल्व करता है, सेक्शन 21 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985। बेसिकली अगर हम सेक्शन 21 की तरफ देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मैं इस केस की बात करूं, और आपके लिए जानना इस सेक्शन को काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सेक्शन 21 वैसे तो थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको यहाँ समझाऊं तो सेक्शन 21 सिंपली ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन नार्कोटिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको पोजेस करता है मतलब अपने पास रखता है, उसको सेल करता है मतलब बेचता है, उसको खरीदता है या ट्रांसपोर्ट करता है, या तो उसी नार्कोटिक ड्रग्स की इंटरस्टेट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है, अगर कोई भी पर्सन इन एक्टिविटीज़ में से कुछ भी ऐसा करता है नार्कोटिक ड्रग्स के साथ, तो उसे बुक कर लिया जाएगा अंडर एनडीपीएस एक्ट और उसे पनिश किया जाएगा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंडर। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे गुरदेव सिंह कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट भी कर रहे थे नार्कोटिक ड्रग्स का, और नार्कोटिक ड्रग्स इस कंटेक्स्ट में निकल के आती है हेरोइन ड्रग, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा क्वांटिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 किलोग्राम्स ऑफ हेरोइन ड्रग पाई जाती है गुरदेव सिंह के पास। तो गुरदेव सिंह को बुक कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 21 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 में। जब गुरदेव सिंह को बुक कर लिया जाता है अंडर एनडीपीएस एक्ट तो उन पे ट्रायल चलता है। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट गुरदेव सिंह को कन्विक्ट कर देता है, 15 साल की इंप्रीजनमेंट यहाँ पे दे देता है अलॉन्ग विद फाइन। कहने का मतलब ये है कि 15 साल की इंप्रीजनमेंट हो जाती है गुरदेव सिंह को, और तो और उन्हें फाइन भी देना पड़ता है यहाँ पे। जैसे जैसे ये केस प्रोसीड होता जाता है तो एग्जिस्टेंस में आते हैं ऑनरेबल पंजाब हाई कोर्ट। यहाँ पे पंजाब हाई कोर्ट ये कहते हैं कि जो भी जजमेंट थी जो कि दी गई थी गुरदेव सिंह के केस में, और जब ट्रायल कोर्ट ने यहाँ 15 साल के लिए गुरदेव सिंह को कन्विक्ट कर लिया था और उन पे फाइन भी इम्पोज किया था, तो पंजाब हाई कोर्ट ये कहते हैं कि जो भी ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन की है गुरदेव सिंह की वो सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जब पंजाब हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड करते हैं तो ये केस पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस के कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ देते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो भी कन्विक्शन हुआ है गुरदेव सिंह का अंडर एनडीपीएस एक्ट 1985 में, वो कन्विक्शन एज इट इज़ रखा जाएगा, उस कन्विक्शन को जो का तो रखा जाएगा, और जो भी पनिशमेंट इंपोज हुई थी गुरदेव सिंह के ऊपर उसमें भी किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह का रिडक्शन देखने को यहाँ नहीं मिला था। मतलब जो पनिशमेंट दी गई थी गुरदेव सिंह को जो कि थी 15 ईयर्स की, वो भी यहाँ कम नहीं हुई थी। लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ मेंशन करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कंसीडर किए थे कुछ फैक्टर्स जो थे एक्यूज्ड के बैकग्राउंड से रिलेटेड। अब आप बोलेंगे एक्यूज्ड के बैकग्राउंड को यहाँ पे कंसीडर करने की क्या ज़रूरत थी। देखिए, सर्टेन सर्कमस्टांसिस में कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि वो कुछ सर्टेन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक्यूज्ड की पनिशमेंट को कम कर पाएँ। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक ऐसा कोई पर्सन है जो कि बहुत गरीब है, जो कि एक अकेला कमाने वाला है अपनी फैमिली में, तो कोर्ट ये फैक्टर कंसीडर करके उसकी पनिशमेंट को कम कर सकता है। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो जो गुरदेव सिंह था वो भी यहाँ अकेला कमाने वाला था, वो भी एक मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ जनरेट करता था अपनी फैमिली के लिए, वो काफ़ी गरीब था, और तो और वो एक सप्लायर का काम कर रहा था इस केस में, वो मेन एक्यूज नहीं था। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी भी एक्यूज्ड की पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। ये अब कोर्ट के ऊपर होता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी एक्यूज्ड की सज़ा कम कर देनी चाहिए इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, तो कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो ये सेम चीज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोर्ट कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके यहाँ पे एक्यूज्ड की जो पनिशमेंट है उसे रिड्यूस कर सकता है। देखिए, अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे अगर कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करता है कोर्ट और गुरदेव सिंह को एक मिनिमम पनिशमेंट देता है, तो यहाँ इस कंटेक्स्ट में मिनिमम पनिशमेंट गुरदेव सिंह को दी जानी चाहिए थी 10 साल की, लेकिन वहीं पे इन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट मिल जाती है 15 ईयर्स की।
अब ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि गुरदेव सिंह के पास से जब 1 किलोग्राम ऑफ हेरोइन ड्रग मिली थी, जो कि एक तरह से 4 गुना ज्यादा है, मतलब 4 गुना ज्यादा ड्रग गुरदेव सिंह के पास से यहाँ पे बरामद हुई थी। और जब इतनी क्वांटिटी में किसी पर्सन के पास से ड्रग को रिसीव किया जाता है तो ये एक नॉर्मल ऑफेंस नहीं रहता, ये बन जाता है एक सीरियस ऑफेंस जो कि अफेक्ट करता है सोसाइटी को एट लार्ज। कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, आप जब 4 गुना ज़्यादा ड्रग कोई भी इंडिविजुअल कैरी करेगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे इनोसेंट लोगों को ये ड्रग देगा और उस ड्रग को बहुत सारे इनोसेंट लोग कंज्यूम करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी को लार्जली इफेक्ट करेगा। सो यही चीज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई थी कि कुछ सर्टेन फैक्टर्स तो हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कोई ऐसा एक्ट जो कि एक इंडिविजुअल करता है और जो बन जाता है एक सीरियस ऑफेंस, इस सिचुएशन में पनिशमेंट को रिड्यूस करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इफेक्ट करती है लार्जली हमारी सोसाइटी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं कि किसी भी तरह का रिडक्शन गुरदेव सिंह की पनिशमेंट को लेके यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। मतलब जो भी पनिशमेंट गुरदेव सिंह को मिली थी, जो कि थी इस केस में 15 ईयर्स की, उसे कम नहीं किया जाएगा। सो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेसिफाई करते हैं जो आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो भी ड्रग्स की क्वांटिटी यहाँ होगी वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी। सो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए अगर गुरदेव सिंह के पास से 1 किलो हेरोइन की जगह 350 ग्राम्स या मान लीजिए 500 ग्राम्स ऑफ हीरोइन भी मिलती, तो कोर्ट एक बार को ये सोच सकता था कि कुछ फैक्टर को कंसीडर करके जो गुरदेव सिंह की पनिशमेंट है उसको कम किया जाए। लेकिन जब ड्रग्स की क्वांटिटी 4x हो, जब ड्रग्स की क्वांटिटी की 4 गुना हो, तब मिटिगेटिंग फैक्टर्स को कंसीडर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कोर्ट के लिए भी। और यहाँ खासकर ऐसे मामलों में जहाँ पे ड्रग्स की क्वांटिटी इतना मैटर करती है, वहाँ एक एक चीज़ कोर्ट को ध्यान में रखनी पड़ती है। सिंपल वर्ड्स में कहने का मतलब यही है कि ड्रग्स की क्वांटिटी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है ऐसे केसेस में। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।